क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और ये रहा इसका 5वां लेक्चर। इस 5वें लेक्चर में हम बात करेंगे स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं और उनसे इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। आपका चैनल अनुनय एकेडमी, मेरा नाम अनुनय शर्मा, तो स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। आइए बात करते हैं स्फेरिकल लेंसेज की। स्फेरिकल यानी ये जो नाम है सफीर है, स्फेरिकल मतलब सफीर, यानी कि ऐसे लेंसेज जो सफीर का हिस्सा हो। सफीर का हिस्सा होने का मतलब क्या है, तो समझ में आ जाएगा आपको कि लेंस बनता कैसे है। अगर मैं यहां पर एक सफीर लूं, ये मैंने एक सफीर लिया, ये सफीर सॉलिड सफीर है। ये सफीर किसका होना चाहिए? ये सफीर होना चाहिए किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का। मान लेते हैं कि ये ग्लास का है थोड़ी देर के लिए, तो आपको पता है ग्लास ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। अब इसमें से बनाना है मैंने लेंस, तो लेंस बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहां से ऐसे काट दूंगा। ये एक हिस्सा मैंने काटा, इस एक हिस्से को मैंने देखो यहां रख दिया, ये एक हिस्सा मैंने निकाल लिया, ये एक हिस्सा निकाल लिया। अच्छा, यहां से एक और हिस्सा निकाल सकता हूं, मैं इसको काट दूं, तो ये मेरे पास बन गया दूसरा हिस्सा इसका। ये रहा वो दूसरा हिस्सा, ये वाला हिस्सा। थोड़ा इसको रेज कर दूं तो शायद बात और आपको समझ में आ जाए। इसको ये देखो, ये मेरे पास अब दो लेंस बन गए। ये बन गए मेरे पास दो लेंस, एक लेंस ये रहा, एक लेंस ये रहा। जो ये वाला लेंस है जिसको मैं यहां शो कर रहा हूं, इसका ये वाला हिस्सा देखो, तो ये वाला हिस्सा तो है इसका प्लेन, लेकिन इस तरफ वाला हिस्सा है इसका कॉन्वेक्स। इस तरफ वाला हिस्सा कौन सा है? ये कन्वेक्स हिस्सा है और ये प्लेन हिस्सा है। तो इसका नाम क्या करेंगे? नाम जो दिख रहा है बस वैसे ही लिखना है। ये रहा प्लेन, तो मैं यहां लिख दूंगा प्लेनो। ये रहा कन्वेक्स, तो मैं यहां लिख दूंगा कन्वेक्स। ये हो गया मेरा प्लेनो कन्वेक्स लेंस। प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ये हो गया मेरा प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तो मेरे पास दो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, एक मेरे पास ये हो गया, ये मेरे पास एक ये हो गया। इतनी बात समझ में आई। लेकिन प्लेनो कन्वेक्स लेंस तो हमारे सिलेबस में है नहीं। हमारे सिलेबस में है कन्वेक्स लेंस, या उसे हम डबल कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। वो कैसे बनेगा? तो भाई अगर मैं, चलिए, अगर मैं इन दोनों हिस्सों को जोड़ दूं, इन दोनों हिस्सों को जोड़ दूं, तो मेरे पास कुछ बन के आएगा। क्या बन के आएगा देखते हैं। अगर मैं एक हिस्सा मेरे पास ये रहा, ये वाला, इसके साथ इस हिस्से को मैं यहां ले गया और मैंने इस हिस्से को यहां इसके साथ ज्वाइन कर दिया, तो मेरे पास जो लेंस बना, ये दो डिफरेंट डिफरेंट लेंसेस को जोड़ के बना। जब ये जोड़ के बना तो मैं इसको लिख सकता हूं डबल कॉन्वेक्स लेंस। ये हो गया मेरा डबल कन्वेक्स लेंस। इसको सिंपली हम कन्वेक्स लेंस भी बोल देते हैं। ये बात समझ में आ गई। एक सफीर, सफीर के दो हिस्से काटे, दोनों बन गए मेरे पास प्लेनो कन्वेक्स और प्लेनो कन्वेक्स। इन दोनों हिस्सों को मैंने जोड़ दिया तो मेरे पास आ गया कन्वेक्स लेंस, या मैं इसको कहूंगा डबल कन्वेक्स लेंस। इतनी बात समझ में आ गई। कन्वेक्स लेंस कैसे बनता है ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन अब समझना होगा कि कनकेव लेंस कैसे बनता है। सो चलिए, कनकेव लेंस के लिए मुझे क्या करना होगा? फिर से वही बात, क्योंकि स्फेरिकल है तो एक सफीर लेना होगा। इस सफीर में से अगर मैं कुछ ऐसा पार्ट काट सकूं, देखो इस सफीर में से कुछ मैंने इस ढंग का पार्ट बनाया, और इस स्फीयर में से मैंने, इस स्फीयर में से ये हिस्सा मैंने बाहर ले आया, ये बन गया मेरे पास। देखो ये लो। अब ये वाला हिस्सा इसका हो गया प्लेन, और ये वाला हिस्सा हो गया इसका कॉनकेव। कॉनकेव तो हमने पिछली क्लास में ढंग से समझा ना, जिसमें केव की तरह दिख रहा है। तो इसका क्या नाम देंगे? ठीक वैसे ही देंगे, इसका नाम हम दे देंगे प्लेनो कॉनकेव लेंस। ये हो गया मेरा प्लेनो कनकेव लेंस। लेकिन प्लेनो कनकेव लेंस भी हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें तो समझना है कनकेव लेंस, या जिसका दूसरा नाम है डबल कनकेव लेंस, क्या होता है। तो भाई जैसे मैंने इसका एक हिस्सा काटा, ऐसे मैंने इसका एक और हिस्सा काट लूं। यानी अगर मैं इसको यहां से हटा दूं, ये लो, तो मैंने इस ढंग के दो हिस्से काटे, एक रहा एक रहा ये। या ऐसे समझ लो कि अगर मैं इसको ऐसे बना दूं कि भाई ये एक हिस्सा मैं कुछ ऐसा काट लूं, ये लो,
एक ये रहा प्लेनो कनकेव, एक ये रहा प्लेनो कनकेव। अब इन दोनों प्लेनो कनकेव को मैं जोड़ दूं, कहां से काटे? स्फीयर से, इसलिए कह रहे हैं पार्ट ऑफ ए स्फीयर। इस स्फीयर, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास क्या बना, जरा देखते हैं। देखो, इस हिस्से को इससे जोड़ूंगा तो पहले ये वाला हिस्सा इधर रख लेता हूं, तो मेरे पास ये एक हिस्सा, इसी के साथ मैंने ये वाला हिस्सा इधर जोड़ दिया, तो ये कुछ देखने में ऐसा लगेगा। अब जरा देखो, ये इधर से भी कनकेव है, इधर से भी कनकेव है, तो मैं इसमें मैंने एक प्लेनो कनकेव ये जोड़ा, एक प्लेनो कनकेव मैंने ये जोड़ा, यानी दो जोड़े, तो मैं इसको बोल दूंगा डबल कॉनकेव लेंस। ये हो गई सीधी बात, ये हो गया डबल कॉनकेव लेंस, या मैं इसको सिंपली कॉनकेव लेंस भी बोल सकता हूं। ये बात समझ पाई? तो हमारे सिलेबस में क्या है? हमारे सिलेबस में है डबल कॉनकेव लेंस या सिंपली कॉनकेव लेंस या कन्वेक्स लेंस या डबल कन्वेक्स लेंस। अब थोड़ा सा इन चीजों को और एक्सप्लेन आपको मैं यहां कर रहा हूं, जरा ध्यान इधर रखना। देखो, अगर मैं कहूं कि ये मेरा कन्वेक्स लेंस है, ये मेरा कन्वेक्स लेंस है, जिसको ये यहां से इसका पार्टीशन शो कर रहा है, एक प्लेनो कन्वेक्स ये है, एक प्लेनो कन्वेक्स ये है। अब जरा देखो, अगर इसको मैं ड्रॉ करूं, कंप्लीट ड्रॉ करने जाऊं, तो ये स्फीयर बना रहा है, ये वाला हिस्सा ये इसका स्फीयर बना रहा है। लेकिन अगर मैं दूसरे वाले को भी ड्रॉ करूं, इस वाले हिस्से को, तो ये भी एक स्फीयर बना रहा है। तो ये दोनों ही पार्ट इसके एक स्फीयर का हिस्सा है, इसलिए हम इनको स्फेरिकल लेंसेज कहते हैं। इधर भी देख लेते हैं, अगर मैं इसको आगे करूं तो ये एक स्फीयर बना रहा है, और अगर मैं दूसरे वाले हिस्से को, कनकेव वाले के इस वाले के हिस्से को आगे करूं, तो ये भी एक स्फीयर बना रहा है, यानी ये लेंस भी इन स्फीयर का हिस्सा है, इसलिए हम इसे कहते हैं स्फेरिकल लेंसेज। इतनी बात क्लियर होगी? क्लियर है? ओके, अब बढ़ते हैं आगे। सी स्फेरिकल लेंसेज, ये डेफिनेशन आप चाहें तो लिख लें, मैं आपको बता चुका हूं। ये जो कन्वेक्स लेंस है, ये रहा कन्वेक्स लेंस, इसको अगर मैं इधर से ऐसे शो कर दूं तो ये हो गया, और इधर से एक बीच से लाइन लगाना जरूरी है, ये रहा। सो डबल कन्वेक्स लेंस और एक कन्वेक्स लेंस और एक कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है? ए लेंस हैविंग टू स्फेरिकल सरफेसेस, ये रहे इसका एक स्फेरिकल सरफेस, ये रहा इसका दूसरा स्फेरिकल सरफेस, इसमें ये रहा इसका एक स्फेरिकल सरफेस, ये रहा इसका दूसरा स्फेरिकल सरफेस। बल्जिंग, हम बात कर रहे हैं अब कन्वेक्स लेंस की, बल्जिंग आउटवर्ड, ये आउटवर्ड को बल्जिंग आउट है, तो जो भी बल्जिंग आउटवर्ड है उसे हम कन्वेक्स लेंस कह देते हैं। ये लेंस थिकर एट द मिडल, यहां से देखो बीच में से ये थिक है, लेकिन साइड में से ये थिन है, थिकर एट द मिडल, लेकिन साइड में से ये थिन है। डबल कॉनकेव लेंस ये रहा आपके सामने, इसका भी क्या है? ए लेंस हैविंग टू स्फेरिकल सरफेसेस, दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, कर्व्ड इनवर्ड, ये इनवर्ड को कर्व्ड है, होगी बात। और ठीक है, कर्व्ड इनवर्ड इज कॉल्ड डबल कॉनकेव लेंस, इसको हम डबल कॉनकेव लेंस लेते हैं। इट इज ए थिकर एट द एजेस, ये एजेस के ऊपर थिक है, एजेस के ऊपर थिक है, लेकिन मिडल में से देखें तो मिडल में से ये थिन है। ये रहा हमारा कॉनकेव लेंस। सो ट्रांसपेरेंट मटेरियल बॉन्डेड बाय टू सरफेसेस, कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसके दो सरफेसेस हो, बॉन्डेड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ द सरफेसेस आर स्फेरिकल, जिनमें एक या दोनों सरफेसेस स्फेरिकल हो। जब एक ही सरफेस स्फेरिकल हो तो हम उसको कह देते हैं, एक ही सरफेस अगर स्फेरिकल हो तो हम उसको कह देते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स या प्लेनो कॉनकेव। लेकिन अगर दोनों ही सरफेसेस स्फेरिकल हो तो हम उसको कह देते हैं, अगर बल्जिंग आउट है तो डबल कन्वेक्स लेंस, और अगर इनवर्ड है तो हम उसको डबल कॉनकेव लेंस या सिंपली कॉनकेव लेंस या कन्वेक्स लेंस बोल देते हैं। अब बात आती है कि इस लेंस में इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, जिनके बिना काम नहीं चलेगा। तो पहले हम कन्वेक्स लेंस की इंपॉर्टेंट टर्म्स समझते हैं, फिर कॉनकेव के ऊपर आएंगे। एक कन्वेक्स लेंस यहां बनाते हैं, ये रहा मेरा एक कन्वेक्स लेंस, इसको मैंने बीच से ऐसे पार्टीशन शो कर दिया। ओके, पहली चीज जो हमने नोट करनी है वो ये नोट करनी है कि इस कन्वेक्स लेंस का जो सेंटर होगा यहां पे, उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर और डिनोट करते हैं ओ से।
ऑप्टिकल सेंटर एंड डिनोट करते हैं ओ से। इतनी बात समझ में आ गई? ओके। अब जरा देखो इसका जो इधर वाला हिस्सा है, ध्यान देना, इधर ध्यान देना, ये जो लेंस का इधर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये इस लाइन से इधर वाला हिस्सा, अगर मैं इसको ऐसे करूं तो ये एक स्फीयर की शेप ले रहा है। इस स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर होगा, सेंटर को हम सी से डिनोट करते हैं। यहां हम सी से डिनोट नहीं करेंगे, लेकिन अभी समझाने के लिए कर रहा हूं। यानी इस वाले हिस्से का भी कोई ना कोई सेंटर होगा, मान लेते हैं वो सेंटर यहां है, इधर रख देता हूं। और ये जो इस तरफ वाला हिस्सा है, इसका भी कोई ना कोई सेंटर होगा। ये मैंने इस तरफ वाला हिस्सा बनाया, ये रहा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। इसको भी अगर मैं आगे ट्रेस करूं तो मुझे लग रहा है कि ये भी स्फीयर का हिस्सा है, तो इसका भी कोई ना कोई सेंटर होगा। यानी इस वाले हिस्से का सेंटर इधर गया और इस वाले हिस्से का सेंटर इधर आया। इसको मैं C1 नाम दे देता हूं, इसको मैं C2 नाम देता हूं। तो मुझे क्या समझ में आया कि इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं। ये क्या हो गया? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पूरे कर्व का सेंटर या इस पूरे कर्व का सेंटर, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मुझे ये समझ में आया कि स्फेरिकल लेंसेज में, इस कन्वेक्स लेंस में एक ऑप्टिकल सेंटर है और दो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं। कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं? दो। वो सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने यहां बना दिए। ओके, ये जो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, इनको अगर मैं एक लाइन से जोड़ दूं, एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दूं, यानी ऑप्टिकल सेंटर और दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर आपस में जुड़ जाएं एक ही लाइन से, तो ये रहा। इसको मैं कहूंगा प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी? द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स एंड पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। सो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी? एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ ए लेंस with optical center joining the center of curvature passing through the optical center is known as the principal axis। ये होगी मेरी प्रिंसिपल एक्सिस। यहां तक पहुंच गए? ओके। अब इसका एक फोकस भी होगा। फोकस क्या होता है वो समझते हैं। इधर आते हैं, यहां बनाते हैं अलग से और समझते हैं इसको। सी, ये मेरे पास कन्वेक्स लेंस, इस कन्वेक्स लेंस से प्रिंसिपल फोकस हमने मिरर में पढ़ा था। मिरर में प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या थी? द पॉइंट फ्रॉम वेयर all the incident rays parallel to the principal axis after reflection or refraction actually passes through, actually meets or appears to meet। तो ये इसका मैं ये बना देता हूं भाई प्रिंसिपल एक्सिस। ऑलराइट, यहां से कोई पैरेलल रे गई जिसको यहां तक शो करना है, ये पैरेलल रे को बेंड करेगा इधर, एक और पैरेलल रे गई यहां, ये इस पैरेलल रे को भी बेंड करेगा इधर। तो ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया इसका फोकस। सो यहां पे एक्चुअली बेंड हो रही है, एक्चुअली चीजें मिल रही हैं, तो मैं इसको बोलूंगा इट इज ए रियल फोकस। क्या बोलूंगा इसको? रियल फोकस, क्योंकि चीजें रेज रियली में मिल रही हैं। तो फोकस की डेफिनेशन फिर से सुनो। ऑल द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। इसमें क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन क्या था? बेंडिंग ऑफ लाइट, तो लाइट बेंड कर रही है। The point at which all the incident rays parallel to the principal axis actually meet is known as the principal focus or real focus of the lens। ये हो गया इसका फोकस। लेकिन यार एक बात और भी तो समझने जैसी है, अगर यही रेस इधर से आ रही हो, तो ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, तो ये इंसिडेंट रे यहां से बेंड करेगी, इधर मुड़ेगी, ये इंसिडेंट रे यहां से बेंड करेगी, इधर मुड़ेगी, यानी फोकस इधर भी होगा। कहने का मतलब है इस लेंस का फोकस दोनों तरफ ही होगा। ये फोकस है राइट हैंड साइड में और ये फोकस है लेफ्ट हैंड साइड में। क्यों है ऐसा? क्योंकि दो कर्वेचर है ना, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो दो फोकस भी आएंगे, दो कर्वेचर हैं। चलिए, तो अब मैं यहां पे रख रहा हूं चीजों को, जरा ध्यान से इधर देखना। यहां रख रहा हूं मैं फोकस, इसको बोल देता हूं F1। यहां रख रहा हूं मैं फोकस, इसको बोल देता हूं F2। क्लियर होगी? दो फोकसेस हैं। तो हमें क्या समझ में आया? कन्वेक्स लेंस के एक ऑप्टिकल सेंटर है
दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं और दो ही फोकसेस हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था उसको थोड़ा यहां ले लेता हूं, उसको हम बोलेंगे 2f1, हम उसको c1 नहीं बोलेंगे। और इस तरफ जो इसका बनेगा उसको हम बोलेंगे 2f2, अब हम उसको c2 नहीं कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। फाइन। सो हमारे पास ये रहा फाइनल डायग्राम, हमारे पास ये रहा फाइनल डायग्राम। इसको अगर मैं mn नाम दे दूं तो ये रहा मेरा कन्वेक्स लेंस का, यानी जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है दैट इज 2f1 या 2f2, जो इसका फोकस है दैट इज f1 एंड f2, यानी दो फोकसेस हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, एक ऑप्टिकल सेंटर है, एक प्रिंसिपल एक्सिस है। इतनी बात क्लियर होगी। अब इसी चीज को कनकेव लेंस में समझते हैं, लेकिन हाँ एक चीज रहेगी, अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? अपर्चर होता है वो जहां से रिफ्रैक्शन हो, उतना सरफेस जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन हो, वो सरफेस जहां से रिफ्रैक्शन हो रही है वो जितने के बराबर है उतना ही उसका अपर्चर। सो यहां पे हम अपर्चर लेंगे ये, यहां पे मैं ये कह सकता हूं ये जो डायामीटर जैसा दिख रहा है ना, दिस एम एन, कई जगह पे आपको इसका नाम ए और बी मिल जाएगा, तो आप ए एंड बी भी कह सकते हैं। दिस इज द अपर्चर, दिस इज द अपर्चर ऑफ द लेंस। अब आते हैं कनकेव की तरफ। देखो कनकेव लेंस रहा ये बन गया कनकेव लेंस, या जिसको हम डबल कनकेव लेंस कह रहे थे। इसमें भी तो वही बात है, इसका जो सेंटर है उसको मैं बोलूंगा ओ, यानी ऑप्टिकल सेंटर। ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल, अगर इस सर्कल को मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूं तो ये इसका सफीर बन गया, सर्कल बोल रहा हूं सॉरी, और इसको ऐसे अटेंड करूं तो ये इसका सफीर बन गया। इसका कहीं सेंटर होगा इधर, इसका कहीं सेंटर होगा इधर। ये जो सेंटर हैं ये क्या हो गए? सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसके? इस लेंस के। और सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई कि मैं इसको C1 लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए, इसको C2 लिख देता हूं, और इन बाकी की जो फालतू चीजों को है इनको मैं करता हूं डिलीट। अब देखो जरा, अब इन दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर मैं किसी लाइन से ज्वाइन कर दूं तो मैं कहूंगा कि वो है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस की इमेजिनरी लाइन passing through the two center of curvature and the optical center is known as the principal axis। तो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। यहां तक भी बात समझ में आ रही है? बढ़िया। अब इसमें भी फोकस होगा, जाहिर सी बात है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं तो दो ही इसके फोकस होंगे। फोकस का कैसे पता लगेंगे? फोकस का पता लगाएंगे हम ऐसे, देखिए ये मैंने एक लेंस बना दिया, ये रहा कनकेव लेंस, ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी पैरेलल रेज जाएंगी ये गई, यहां इसका सेंटर का मार्क करना जरूरी है। जो भी इस जाएंगी जब वो यहां पहुंचेंगी तो ये लेंस क्योंकि कनकेव है तो ये डाइवर्ज करता है, रिफ्रैक्ट तो करेगा लेकिन डाइवर्ज करेगा। ये डाइवर्ज करके इस रे को यहां ले गया, ये है इंसिडेंट रे, इस रे। लेकिन जब मैं इस रे को देखूं तो मुझे ये लग रहा है कि ये रे यहां से आ रही है। एक और इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ली और मैंने देखा इसने इसको इस तरफ को डाइवर्ज कर दिया। लेकिन इस डाइवर्जेंस रे को जब मैं यहां से देखूंगा तो मुझे लगेगा ये भी इधर मिल रही है, तो ये हो गया इसका एक फोकस। ऐसे ही अगर मैं पैरेलल रेज इस तरफ से लेके जाऊं तो एक फोकस इस तरफ भी बनेगा इसका, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर दो हैं तो फोकस भी दो हैं। इसी ढंग से कनकेव के भी दो फोकस हो गए। अब करेंगे कैसे इसको? चलिए इसको ऐसे करते हैं कि यहां पे मैं इसका फोकस ले लेता हूं f1 और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f1। यहां पे मैंने इसका फोकस ले लिया f2 और ये हो गया इसका 2f2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। यहां तक क्लियर होगी? फाइन, ओके। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं फोकल लेंथ क्या होती है। तो हमें कनकेव लेंस में भी क्या समझ में आ रहा है, कन्वेक्स लेंस की तरह कनकेव लेंस में भी एक तो ऑप्टिकल सेंटर है, फाइन, और ये रहा इसका एक ऑप्टिकल सेंटर है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं जिन्हें हम 2f1 या 2f2 से डिनोट कर रहे हैं, और दो ही फोकसेस हैं। सेम ही यहां है,
एक ऑप्टिकल सेंटर है, दो फोकसेस हैं और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है फोकल लेंथ की कि फोकल लेंथ क्या होती है। तो फोकल लेंथ तो आपने बच्चों पहले भी पढ़ा है कि फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ द फोकस। इस केस में डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, चलिए डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस एक है और यहां से ये डिस्टेंस है, तो इसको मैं F1 लिख देता हूं। लेकिन इसका एक फोकस ये भी तो है, अगर इसका एक फोकस ये भी है तो इस डिस्टेंस को मैं F2 लिख देता हूं। डिस्टेंस कहां से ले रहे हैं हम, ऑप्टिकल सेंटर से। यहां आ जाते हैं, ये इसका एक फोकस है, ये ऑप्टिकल सेंटर से इसका डिस्टेंस लेटर से F1 और यहां से यहां इसका डिस्टेंस लेटर से F2। तो एक और बात मुझे समझ में आई कि भाई इसमें दो फोकल लेंथ हैं। डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज द फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज द फोकल लेंथ। तो वो तो दो आ रही है, इन इसकी फोकल लेंथ भी दो है। अब सवाल ये होता है, क्या ये दोनों फोकल लेंथ की लेंथ डिफरेंट डिफरेंट होगी या सेम होगी? क्योंकि सेम कर्व से ये बनाए गए हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि F1 इज इक्वल टू F2, फोकल लेंथ इसकी इसके बराबर होगी। इस केस में भी F1 इज इक्वल टू F2, फोकल लेंथ को मैं F स्मॉल f से डिनोट कर रहा हूं। तो फोकल लेंथ दोनों ही केसेस में, चाहे आप ये वाली लो चाहे ये वाली लो, ये दोनों ही होंगी बराबर। यार अब एक कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन ये हो रहा है कि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे या रे डायग्राम बनाएंगे तो किसको प्रिंसिपल फोकस लें, F1 को लें या F2 को लें, फोकल लेंथ F1 लें या F2 लें? क्योंकि जब हम साइन कन्वेंशन में जाएंगे, जो कि आपने मिरर के केस में समझी थी, तो साइन कन्वेंशन तो चेंज हो जाएगी। तब हम जाएंगे फोकस की डेफिनेशन के ऊपर। फोकस की डेफिनेशन के ऊपर, फोकस की डेफिनेशन क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। द पॉइंट at which all the incident rays all the incident rays parallel to the principal axis after refraction meet or appears to meet is known as the focus। तो एक बार फिर मैं आपको यहां पे बना के दिखाता हूं। ये रहा मेरा कॉन्वेक्स लेंस, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा मेरा F1, ये रहा मेरा 2F1 और ये रहा मेरा F2 और ये रहा मेरा 2F2। ठीक है, अब जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है, डेफिनेशन ये कह रही है भाई कि ऑल द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये एक इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले जाता हूं, एक इंसिडेंट रे में ये ले जाता हूं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट, वो पॉइंट जहां पर इंसिडेंट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो वो मिले, उस पॉइंट को फोकस कहेंगे हम। तो यहां से देखें तो ये बेंड करेगा और ये इस पॉइंट पे मिल रहा है, ये भी बेंड करेगी, ये भी इस पॉइंट पे मिल रही है। तो इसका प्राइमरी फोकस हुआ राइट हैंड साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला इसका प्राइमरी फोकस हुआ। यानी जब हम न्यूमेरिकल में जाएंगे तो हम इसको, इस वाले फोकस को कंसीडर करेंगे। अगर हम इस वाले फोकस को कंसीडर करेंगे भाई, तो फोकल लेंथ कौन सी होगी, तो बेटा फोकल लेंथ भी तो यही कंसीडर करेंगे। ये रही इसकी प्राइमरी फोकल लेंथ यानी राइट हैंड साइड में। इतनी बात क्लियर होगी। अब यही चीज हम कॉनकेव वाले लेंस में भी करके देखते हैं। सो कॉनकेव वाले लेंस का डायग्राम बना लेते हैं, वो तो बना ही हुआ है, लेकिन ये लीजिए, ये रहा मेरा कनकेव, ये रहा इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये रही इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा F1 यानी फोकस, ये रहा 2F1 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा इसका F2 यानी दूसरा फोकस है, ये रहा इसका दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो डेफिनेशन है फोकस की वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि ऑल द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये इंसिडेंट रे, एक इंसिडेंट रे मैं यहां ले लेता हूं, ये भी होगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट इज द फोकस। लेकिन ये लेंस क्या करता है, ये तो चीजों को दूर भेजता है, डाइवर्ज करता है, यानी ये इसको डाइवर्ज करके भेज देगा यहां और ये इसको डाइवर्ज करके भेज देगा यहां। ये होगी डाइवर्जिंग रेस। लेकिन जब मैं यहां से देखूंगा तो मुझे ये लगेगा कि ये जो रे है, ये जो रे है बेटा, ये रे कहीं इधर से आ रही है, ये जो डाइवर्ज हुई ये रे कहीं इधर से आ रही है।
ये मिल रही हैं इधर। तो जहां मिल रही हैं उसको हम लेंगे प्राइमरी फोकस। ये हो गया इसका प्राइमरी फोकस। प्राइमरी फोकस क्या समझ में आया? ये है इसका लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कनकेव लेंस का लेफ्ट हैंड साइड का फोकस प्राइमरी फोकस होगा। तो फोकल लेंथ क्या लेंगे? इसी फोकस का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ये रही इसकी फोकल लेंथ, यानी ये वाली फोकल लेंथ को लेंगे हम प्राइमरी फोकल लेंथ जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब समझना क्या है, इस केस में हमारे पास राइट हैंड साइड वाला प्राइमरी फोकस एंड प्राइमरी फोकल लेंथ, राइट हैंड साइड में साइन कन्वेंशन फिर से करवाऊंगा, लेकिन अगर याद है पिछले लेक्चर की, नहीं याद है तो एक बार फिर से देख लो। जो राइट हैंड साइड में पड़ता है वो पॉजिटिव होता है, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी और इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। इस फोकस को देखो तो ये वर्चुअल फोकस की तरह लग रहा है। वर्चुअल फोकस क्यों? वर्चुअल फोकस इसलिए कि यहां रेज एक्चुअली मिल नहीं रही हैं, अपीयर्स टू मीट हो रहा है, रेज मिल नहीं रही हैं, ऐसा लग रहा है कि रेज मिल रही हैं, एक्चुअली में मिल नहीं रही। इसलिए इसलिए कॉन्केव लेंस के फोकस को हम कहेंगे वर्चुअल फोकस, कन्वेक्स लेंस के फोकस को हम कहेंगे रियल फोकस। क्लियर होगी चीजें? अगर क्लियर हो गई और डेफिनेशंस आगे चाहिए तो ये रही डेफिनेशंस, ये रही आपकी डायग्राम्स, आप इसमें से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं और इसी ढंग से आप फोकस का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप फोकल लेंथ के भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोनों ही केसेस में, चाहे वो कनकेव हो चाहे वो कन्वेक्स हो। ये रहा आपका कनकेव का फोकस और ये कनकेव की फोकल लेंथ। इज इट ओके? फाइन। अब बढ़ते हम आगे। रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय ए कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस जो इमेजेस बनाएगा, कन्वेक्स लेंस जो इमेजेस बनाएगा वो कितनी तरह की इमेजेस होंगी और उसके नियम एंड कानून क्या होंगे वो समझते हैं। लेकिन रूल्स समझने से पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि कन्वेक्स लेंस जो है वो इमेजेस कहां कहां बनाएगा, कितनी तरह की बनाएगा, ये समझते हैं। तो पहले मैं बना दूं यहां पे आपके लिए एक कन्वेक्स लेंस। ये कन्वेक्स लेंस, ये इसका सेंटर, यानी जो इसका दो लेंस है, एक ये प्लेनो, दोनों को जोड़ के बनाया हुआ है। अगर मैं यहां से एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं, ये रही मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा मेरा F1, ये रहा मेरा 2F1 और ये मेरा F2 और ये रहा 2F2। इसका नाम रख देते हैं MN। यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्लियर है यहां तक बात? ओके। अब सवाल ये है कि ये इमेजेस कहां कहां बनाएगा। तो ठीक वैसे ही चलना है जैसे कि हम मिरर के केस में चले। एक ट्रेन या एक गाड़ी बहुत दूर से आ रही है। कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है। तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा, मैंने बोल दिया, इसको मैं बोल देता हूं 1O। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट 1O, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, फर्स्ट पोजीशन। इन्फिनिटी के बाद वो आगे बढ़ा ऑब्जेक्ट आगे बढ़ा तो कहां आ सकता है? विद इन रीच आ सकता है। इन्फिनिटी का मतलब जहां हम मेजर नहीं कर सकते, बहुत दूर। इन्फिनिटी वो होगी फर्स्ट पोजीशन ऑब्जेक्ट की। सेकंड पोजीशन क्या होगी? जहां हम मेजर कर सकते हैं। जहां हम मेजर कर सकते हैं वो सेकंड पोजीशन कहां होगी? वो सेकंड स्टेशन होगा बियॉन्ड 2F1, यानी यहां समझ लो सेकंड पोजीशन ऑब्जेक्ट की ये रही बियॉन्ड 2F1। अब बियॉन्ड 2F1 से आप आगे चले तो अगला स्टेशन कौन सा आ रहा है? फिर से देखो, पहला स्टेशन था इन्फिनिटी, बहुत दूर से रेज आ रही है, ये पहला स्टेशन हो गया। इस स्टेशन से जब ये चली तो फिर मेजरेबल में आ गई। मेजरेबल में आएंगी तो 2F1 से पहले ही मेजरेबल में आ जाएंगी, तो ये हो गया इसका दूसरा स्टेशन। तीसरे स्टेशन पे इसको रुकना हो और उसका नाम बोलना हो तो क्या नाम बोलेंगे? यही तो बोलेंगे कि वो 2F1 पर है। तो ये हो गई इसकी थर्ड पोजीशन ऑब्जेक्ट की, तीसरी पोजीशन ऑब्जेक्ट की यहां हो सकते हैं। ये एक स्टेशन है। अब यहां से जब ये गाड़ी चलेगी आगे तो 2F1 और F1 के बीच में कहीं भी रुक सकती है। मान लेते हैं यहां रुक गई, यहां रुक गई तो आपसे पूछेंगे भाई कहां रुके हो, तो आप कहेंगे बिटवीन 2F1 एंड F1। आप क्या कहेंगे? बिटवीन F1 एंड 2F1 रुके हैं। यहां रुको, यहां रुको, यहां रुको, इसके बीच में कहीं भी रुको, उसको हम कहेंगे बिटवीन F1 एंड 2F1। वो होगी फोर्थ पोजीशन ऑब्जेक्ट की। यहां तक ठीक है। यहां से फिर आप चले और आगे गए,
आप यहां भी रुके हो तब भी आप कहेंगे बिटवीन F1 एंड 2F1, लेकिन आप अगला स्टेशन ये पकड़ सकते हैं, ये रही पांचवी पोजीशन ऑब्जेक्ट की। अब मैं पूछूं बेटा आप कहां रुके, तो आप बोलेंगे हमारा स्टॉप है F1, हम F1 पर रुके हुए हैं। F1 के बाद फिर आगे चले, F1 के बाद आगे चले तो ऑप्टिकल सेंटर ये रहा, F1 ये रहा, यानी आप कहीं यहां रुकेंगे, ये रही सिक्स्थ पोजीशन ऑब्जेक्ट की। अब आप क्या बोलेंगे, आप रुके हैं बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। क्या हम ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर रुक सकते हैं? एब्सोल्युटली नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर नहीं रखा जा सकता। तो हमें क्या समझ में आया भाई, 6 स्टेशन बन रहे हैं। कितने स्टेशन बन रहे हैं? 6। फिर से समझ लो, पहले दूर चले इंफिनिटी से पहला, फिर मेजरेबल डिस्टेंस में आ गए लेकिन 2F1 से अभी उधर है, तो हम इसको बोल देंगे बियॉन्ड 2F1। फिर वहां से चले, अगले स्टेशन का नाम क्या होगा? 2F1। अगले स्टेशन का ना, वहां से चले तो अगले स्टेशन का नाम F1 और 2F1 के बीच में कहीं भी रुक जाओ, वो हो गया फोर्थ पोजीशन, यानी बिटवीन F1 एंड 2F1। अगले स्टेशन पे चले, कहां रुक सकते हैं? जिसके स्टेशन का नाम ले सकते हैं वो रहा F1, और उसके बाद O और F1 के बीच में। तो 6 जगह पे ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। 6 जगह पे ऑब्जेक्ट रख सकते हैं मतलब 6 ही तरह की इमेजेस बनेंगी। जहां जहां ऑब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से इमेज बनेगी। अब इमेज की बात कर लेते हैं। जब भी कोई चीज रेज इंफिनिटी से आती हैं, अभी हमने प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन पढ़ी, यानी पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रेज आती हैं, हम मानते हैं कि इंफिनिटी से जो भी रेज आ रही हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो वो कन्वर्ज करती हैं फोकस के ऊपर। यहां कन्वर्ज कर रही है, यानी पहली इमेज जो हमारी बन रही है वो बन रही है इधर, इसको मैं 1I लिख देता हूं, फर्स्ट इमेज एट द फोकस। फर्स्ट इमेज एट द फोकस F2, राइट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ इसकी, ठीक होगी। अब दूसरी पोजीशन ऑब्जेक्ट की आई, ऑब्जेक्ट आगे चला, ऑब्जेक्ट आगे चला। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे लेंस की तरफ जाएगा ना, तो इमेज लेंस से दूर चलती जाएगी, ये ध्यान रखना। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस की तरफ अप्रोच करेगा, इमेज यहां से दूर चलती जाएगी। तो अगर दूसरी पोजीशन बियॉन्ड 2F1 है, तो यहां से दूसरा स्टेशन क्या आएगा? F2 और 2F2 के बीच में, यानी इमेज कहीं यहां बनेगी। ये हो गई मेरी सेकंड इमेज, सेकंड ऑब्जेक्ट टू बियॉन्ड 2F1, देन इमेज इज फाउंड बिटवीन F2 एंड 2F2। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट और आगे बढ़ा लेंस की तरफ को, तो इमेज और आगे जाएगी। जब ये और आगे बढ़ा तो ये पहुंच गया यहां थर्ड पोजीशन पर एट 2F1। तो इसके लिए अगला स्टेशन क्या है? इसके लिए अगला स्टेशन ये रहा, ये हो गई थर्ड इमेज। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है। अब थर्ड से ऑब्जेक्ट और लेंस की तरफ मूव किया और वो पहुंच गया फोर्थ पोजीशन बिटवीन F1 एंड 2F1। मैंने आपसे कहा जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस की तरफ जाएगा, इमेज थोड़ी और चली आगे चली जाएगी। तो इमेज और आगे चली गई, 2F2 के बाद में बनी, यानी कहीं यहां बनी। तो यहां को मैं क्या बोलूंगा? ये होगी मेरी फोर्थ पोजीशन ऑफ इमेज। इसको कहूंगा बियॉन्ड 2F2। इसको क्या कहूंगा? बियॉन्ड 2F2। इसको कहूंगा बियॉन्ड 2F2। ये बात समझ में आ गई? ये होगी मेरी फोर्थ इमेज। अब ऑब्जेक्ट यहां फोर्थ से पहुंचा पांचवी जगह पे, ये पहुंचा कहां पे? एट F1। और जब F1 पे पहुंचा तो इमेज और आगे जाएगी। बियॉन्ड के बाद कहां आगे जाएगी? बियॉन्ड वाला आगे कहां जाएगी? यानी आगे पहुंचेगी इंफिनिटी पे। ये रही ऑब्जेक्ट की पांचवी पोजीशन। ये पोजीशन कहां पे पहुंच गई? इंफिनिटी पे। ये पोजीशन मेजरेबल डिस्टेंस से दूर चली गई, इंफिनिटी पे पहुंच गई। चलिए ये बात भी ठीक है। सिक्स्थ ऑब्जेक्ट और मूव किया और अपनी छठी पोजीशन पे पहुंच गया बिटवीन O एंड F1। अब इमेज को और आगे जाना है, लेकिन इंफिनिटी के बाद किधर जाना? इंफिनिटी के बाद कहां जा सकते हैं? जब इंफिनिटी के बाद कहीं नहीं जा सकते, तो ये इमेज पलटा मारेगी इधर को। ये इमेज इधर नहीं जाएगी, ये इमेज आ जाएगी इधर, और ये इमेज कहीं बनेगी इस तरफ, यानी ये सिक्स्थ पोजीशन ऑफ द इमेज, इस तरफ बनेगी ये इमेज। इतनी बात समझ में आ गई? अभी सिर्फ इतना ही समझना है कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे लेंस की तरफ को जा रहा है, इमेज लेंस से दूर चलती जा रही है, और जब इमेज इंफिनिटी पे पहुंच जाती है, ऑब्जेक्ट अभी भी लेंस की तरफ को मूव कर रहा है, इंफिनिटी के बाद कोई जगह बचती नहीं है, तो इमेज उस तरफ को चली जाती है, यानी सिक्स पोजीशन इमेज की यहां बनेगी। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ठीक है। अब इन इमेजेस को ट्रेस करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन समझ लेते हैं। पहला नियम यह कह रहा है कि अगर मेरे पास ये लेंस है,
ये इसका F1, ये इसका 2F1, ये इसका F2 और ये इसका 2F2। तो जो रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं, जो रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं वो पैरेलल आती हैं। तो जितनी भी रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, ये रही पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस की रेज, आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस थ्रू द फोकस। जितनी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस से आएंगी वो फोकस से पास करेंगी, ये नियम कानून नंबर 1। जितनी भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएंगी वो फोकस से पास करेगी। तो जब भी हमने रे डायग्राम बनानी है तो ये ध्यान में रखना है, जो भी पैरेलल रे आ रही है उसको फोकस से पास कर देना है। दूसरा समझ लेते हैं। दूसरा नियम ये कह रहा है कि अगर ये मेरे पास लेंस है, ये रहा इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा F1, ये रहा, आराम से समझना है, जल्दी नहीं करनी है इसमें, ये रहा F2, ये रहा 2F। क्या हो अगर रे ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरे? अगर रे ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजर रही है तो क्या होगा? कोई रे ऐसे भी तो आ सकती है कि भाई ये रे जो है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है। तो जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी वो सीधी ही चली जाएगी, वो बेंड नहीं करेगी, यानी उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो सीधी ही चली जाएगी। सीधी क्यों जाती है वो भी बात करेंगे, लेकिन अब ये समझना है कि वो रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो सीधी चली जाएगी। ये हो गया हमारा नियम कानून नंबर 2। अब बात करते हैं हम तीसरे रूल की। इसके लिए भी बना लेते हैं ये कन्वेक्स लेंस। ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1 और ये रहा इसका F2 और ये रहा इसका 2F2। तीसरा नियम ये कह रहा है कि अगर कोई रे फोकस से पास करे तो क्या होगा? तो जो रे फोकस से पास करेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यानी कोई रे ऐसी भी तो आ सकती है, इंसिडेंट रे, जो फोकस से पास कर रही है। ये हमारा फोकस है, कोई रे यहां से आई और ये फोकस से होके गुजरी और लेंस पे पड़ी। जब ये लेंस पे पड़ेगी तो ये रिफ्रैक्ट होके हो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे। सो 3 नियम हमने पढ़े। पहली चीज, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी वो रे फोकस से जाएंगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएंगी वो बिना बेंड किए जाएंगी, और जो रेज फोकस से पास करेंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्रैक्शन हो जाएंगी पैरेलल। अब बढ़ते हैं आगे और बनाते हैं रे डायग्राम। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय द कन्वेक्स लेंस इन डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो डिफरेंट पोजीशन तो हम समझ ही चुके हैं, लेकिन अब बात करते हैं कि सीधा सीधा फॉर्मेशन। भाई इधर देखो, ये कन्वेक्स लेंस है, चलो बना भी देता हूं यार। ये कन्वेक्स लेंस, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1 और ये F2 और ये 2F2। हो गया बात, क्लियर हो गई? अब पहला ऑब्जेक्ट कहां था? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट को हमने रखा है इंफिनिटी पे, और जब भी हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं, यानी ये पोजीशन, तो इमेज कहां बनती है? ये बनती है फोकस F2 के ऊपर। इंफिनिटी से जितनी भी रेज आती हैं हम ये कंसीडर करते हैं कि वो रेज आ रही हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रहा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहां से एक रह गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू द फोकस। ठीक होगी बात, ये रह गई। ओके, ये यहां गई, बेंड करेगी तो ये फोकस से पास होगी। एक रे और ले लेते हैं, ये भी बेंड की, ये भी फोकस से। तो यहां बनी इमेज क्या होती है? पॉइंट एट विच ऑल द रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट इज इमेज। तो इमेज बनी हमारी फोकस के ऊपर। ये रहा आपका डायग्राम। जब फोकस के ऊपर इमेज बनेगी तो हम कहेंगे when the object is placed at infinity, image is formed at the focus F2। रियल एंड इन्वर्टेड, ये एक्चुअली में रेज मिल रही हैं इसलिए रियल है, और ये इन्वर्टेड भी होगी। हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, क्योंकि एक ही छोटे से पॉइंट पे बन रही है तो बहुत छोटी होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज होगी। अब जाओ दूसरा पोजीशन।
दूसरा पोजीशन को फिर से यहां से समझो, दूसरी पोजीशन है ऑब्जेक्ट की बियॉन्ड 2f1। जब बियॉन्ड 2f बन रही है तो इमेज थोड़ा सा और आगे जा रही है और ये बन रही है बिटवीन f2 एंड 2f2। तो अब इसमें हमने कौन कौन से नियम कानून लगाने हैं वो बात हम समझ लेते हैं। ये देखिए, हमने ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड 2f1। बियॉन्ड 2f1 में एक रे तो हमने ले ली पैरेलल, और हमें मालूम है जो भी रे पैरेलल लेंगे वो फोकस से होके गुजरेगी तो गुजार दी। दूसरी रे हमने ले ली जी ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे जाती है वो बेंड नहीं करती। और इनको देखा तो ये कहां मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं बिटवीन f2 एंड 2f2। तो ये बन गई आपकी डायग्राम। बना के भी दिखाना है तो चलो बना के भी देख लेते हैं। ये हमारा लेंस, ये लीजिए ऑप्टिकल सेंटर, ये f1, ये 2f1, और ये रहा हमारा f2, और ये रहा हमारा 2f2। हमने कहा ऑब्जेक्ट रखा जी इधर बियॉन्ड 2f1, सेकंड पोजीशन। पहला नियम हम जानते हैं पैरेलल, पैरेलल होगी तो फोकस से पास करेगी तो कर दो। दूसरा नियम हम जानते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगी, जो भी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो बेंड नहीं करेगी, सीधी चली जाएगी। तो अब देखो ये दोनों की दोनों मिल रही हैं इधर, तो इमेज बन गई इधर। अगर इधर मैं रखूं इसका नाम ए और बी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इधर ए और इधर बी, यानी इन्वर्टेड होगी। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1, इमेज इज फॉर्म बिटवीन f2 एंड 2f2। रियल एंड इन्वर्टेड है, उल्टी है तो इन्वर्टेड है, सच में ही रेज मिल रही हैं इसलिए रियल है। स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, भाई ये ऑब्जेक्ट के मुकाबले में इसका साइज देखो छोटा है तो ये छोटी इमेज बनेगी। आगे चलते हैं अगली रे डायग्राम के ऊपर। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1, अब आप बोलेंगे सर कि ये हमारी जो पोजीशन है 2f1, तो जरा इधर भी नजर डाल लो साथ साथ में, ताकि चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर होती रहें और दिमाग में रटना ना पड़े। अगली पोजीशन ऑब्जेक्ट की तीसरी है यानी 2f1, तो तीसरी इमेज कहां बनी, 2f2 के ऊपर, यानी अगली इमेज 2f2 के ऊपर बनेगी। सो बनाते हैं इस अगली इमेज को 2f2 के ऊपर। देखें, ये रहा हमारा एक, ये दूसरा, और ये यहां आ जाते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया इधर 2f1 के ऊपर। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। फिर से हमने वही दो रे पकड़ी, एक ली हमने पैरेलल, वो फोकस से होके पास होगी, एक ली हमने ऑप्टिकल सेंटर से, बस इन दो रे से सारा काम हो जाएगा। तो आप देखेंगे वो एग्जैक्टली 2f2 के ऊपर मिल रही हैं, तो इमेज बन गई यहां। अब when the object is at 2f1, image is formed at 2f2। कैसी है, उल्टी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। ये इसका ए बी है तो ये नीचे की तरफ हो गई, ए डैश बी डैश उल्टी है। एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब इसका साइज भी सेम हो गया। हमें साइज के बारे में क्या क्या समझ में आया, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस की तरफ जाएगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस की तरफ जाएगा, इमेज का साइज बड़ा होता जाएगा, और एक टाइम पे इतना बड़ा हो जाएगा कि दोनों ही ऑब्जेक्ट एंड इमेज का साइज बराबर होगा। तो ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी, बहुत आसान है। तो यहां होगी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ द इमेज। चलते हैं फोर्थ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्थ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आप कहां प्लेस करेंगे, बिटवीन f1 एंड 2f1। अगला तो यही बचा, पहले हमने 2f1 पे रखी थी, अब ऑब्जेक्ट को और आगे कर दिए तो ये स्टेशन आया। यहां से भी हमने वही दो रेज ली, कुछ और करना नहीं है, पैरेलल ली, और ये पैरेलल फोकस से गुजरी, और एक हमने ऑप्टिकल सेंटर से ली, ये यहां मिल गई। पिछले केस में इस केस में इमेज कहां बनी थी, 2f2 के ऊपर, और अब ऑब्जेक्ट और इसकी तरफ आया, यानी यहां पहुंच गया 2f1 और f2 के बीच में, तो इमेज एक स्टेप और आगे चली जाएगी, एक स्टेप और आगे चली जाएगी, यानी बियॉन्ड 2f2 इमेज बनी। तो ये कहानी यहां खत्म हो गई। इमेज इज फाउंड बियॉन्ड 2f2, रियल इन्वर्टेड तो है ही, एंड लार्जर देन साइज। मैंने आपसे क्या कहा था, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस की तरफ जाएगा, साइज भी इमेज का बड़ा होता जाएगा। पिछले केस में बराबर हो गया था, अब बड़ा हो गया, यानी अब हमें इमेज बड़ी दिखने लगेगी ऑब्जेक्ट से। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट f1, अगले स्टेशन पे पहुंच गए f1 पे। फिर वही दो रेज ली हमने, एक पैरेलल ली, फोकस से गुजर गई, एक ऑप्टिकल सेंटर से ली। अब जरा देखें, अब जरा देखें,
पैरेलल रेज मीटिंग एट इंफिनिटी, ये जो रेज हैं ये यहां मिल नहीं रही हैं, ये कहीं दूर जाके मिलेंगी इंफिनिटी पे, यानी इमेज बनेगी बहुत दूर इंफिनिटी पे, जिसे देख पाना भी मुश्किल होगा। लेकिन ये रेज धीरे 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 बहुत दूर जाके इंफिनिटी पे मीट करेंगी। इंफिनिटी पे मीट करेंगी तो जरा देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ कोई तो बनेगी। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट f1, इमेज इज फाउंड एट इंफिनिटी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, हाईली एनलार्ज्ड होगी, बहुत बड़ी इमेज होगी क्योंकि बहुत दूर बन रही है। अगले केस में आते हैं, when the object is held between f1 and ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा हमारा अगला पोजीशन। अगले पोजीशन को चलिए भी समझ लेते हैं। अब इमेज, अब ऑब्जेक्ट का स्टेशन क्या रहा, f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यानी ये फिर से वही दो नियम, जो पैरेलल आई वो फोकस से गुजर गई, जो ऑप्टिकल सेंटर से आई वो ऐसे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है। यहां अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ नहीं रहा है, धीरे 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 कम हो रहा है इन दो रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन। लेकिन यहां पे डिस्टेंस साफ दिख रहा है बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब अगर इन दोनों रेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है तो ये तो कहीं मिलेंगे ही नहीं। जब ये कहीं भी नहीं मिलेंगी और हम इसको देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि ये रे जो रिफ्रैक्ट होके आई ये कहीं पीछे से आ रही है, ये रे जो ऑप्टिकल सेंटर वाली ये भी कहीं पीछे से इस तरफ से आ रही है, तो इमेज बनेगी यहां। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, इमेज इज फाउंड बियॉन्ड f1, f1 से भी इधर को बनेगी, कहीं भी बन सकती है लेकिन f1 के इधर बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, एनलार्ज होगी, मैग्नीफाइड होगी, लार्जर होगी ऑब्जेक्ट से होगी बड़ी। तो ये हमने बात की आपके साथ 6 इमेज फॉर्मेशंस की। इन इमेज फॉर्मेशन को ध्यान से प्रैक्टिस करके तब आप इसको एग्जाम में बिना टाइम गवाए कर पाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटा सा चार्ट किसके लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए। क्या चार्ट है, पहली पोजीशन ऑब्जेक्ट की देखो, ये पहली पोजीशन इन्फिनिटी पे थी तो इमेज बनी फोकस f2 पे, हाईली डिमिनिश थी, छोटी थी, रियल एंड इन्वर्टेड थी। दूसरी पोजीशन बियॉन्ड 2f1, इमेज बनी बिटवीन f2 एंड 2f2, डिमिनिश्ड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड है अभी भी। तीसरी पोजीशन होगी 2f1 पे, इमेज देखो बन गई 2f2, सेम साइज की पहुंच गई लेकिन अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड है। ये अगली पोजीशन बिटवीन f1 एंड f2f1 हमने ऑब्जेक्ट को रखा, इमेज बनी बियॉन्ड f2f2, थोड़ी इससे पहले सेम साइज था, बड़ी होगी लेकिन अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड है। एट फोकस जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो इंफिनिटी पर इमेज बनी हाईली एनलार्ज, अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड है। और जब हमने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, जिस तरफ ऑब्जेक्ट था उसी तरफ देखो इमेज बनी है, सेम साइड, और ये बनी है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अब यहां से याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि कन्वेक्स लेंस के केस में 5 इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड हैं, केवल एक ही इमेज है जो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। सो कन्वेक्स लेंस दो तरह की इमेजेस बनाता है, यानी रियल एंड इन्वर्टेड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। रियल एंड इन्वर्टेड 5 जगह पे बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट एक ही बनाता है। इतनी बात क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हम रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फाउंड बाय ए कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के रूल्स को भी समझ लेते हैं, लेकिन कनकेव लेंस के रूल, चलो पहले ना हम रूल्स ही समझ लेते हैं फिर बताऊंगा इमेज कहां कहां बने। ये रही कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में जो भी एक कनकेव लेंस बना लेते हैं, ये रहा हमारा कनकेव लेंस, ये रहा इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये f1, ये 2f1 और ये f2 और ये 2f2। हमें दिमाग में क्या रखना है कि ये डाइवर्ज करता है, ये डाइवर्जिंग लेंस भी इसको कहते हैं, ये कन्वर्ज नहीं करता। तो जो भी ऑब्जेक्ट हमने रखा इंफिनिटी पे, इंफिनिटी से जो भी रेज आई वो आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इमेज रेज इंसिडेंट रह गई, लेकिन ये तो इसको डाइवर्ज करेगा, इसने डाइवर्ज करके यहां भेज दिया। जब यहां से देखा तो ऐसे लगा कि ये इमेज ये रे इस फोकस से आ रही है। एक और मैं ले लूं,
इसको भी इसने डाइवर्ज कर दिया इधर, लेकिन मुझे यह देखने में ऐसा लग रहा है कि इधर से आ रही है। तो जितनी भी रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, वो डाइवर्ज करेंगी और डाइवर्ज करने के बाद ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही हैं। सो ये हो गया नियम कानून नंबर 1। ऑल द रेज व्हिच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्केव लेंस आफ्टर डाइवर्जिंग अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस F1। ये हो गया पहला नियम एंड कानून। अब दूसरे वाला भी समझ लेते हैं। दूसरा नियम कानून देखो जरा। दूसरे नियम कानून में दूसरी तरह की रे ले लेते हैं जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हो। अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, ये रहा हमारा लेंस, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा F1, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2। जो भी रे, जो भी इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, जी कर देते हैं, वो बिना बेंड किए ही मूव कर जाएगी। ये रहा आपका दूसरा नियम और ये रहा हमारा तीसरा नियम। तीसरा नियम जरा ध्यान से समझिएगा। तीसरा नियम क्या कह रहा है कि ये हमारा लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2। तीसरा नियम हमारा ये कह रहा है कि अगर कोई इंसिडेंट रे इस ढंग से आए कि ऐसा लगे कि वो फोकस से जा रही है, ऐसा लगे कि वो सामने वाले फोकस से होके गुजर रही है, ऐसे इंसिडेंट रे ऐसा लगे कि वो फोकस से होके, तो वो डाइवर्ज होने के बाद पैरेलल हो जाती है। यानी कोई भी इंसिडेंट रे इस ढंग से आए, कोई इंसिडेंट रे यहां से फॉल की ऐसे, अगर मैं इसको देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से जा रही है। ये जब फोकस से जा रही है तो ये रे ऐसे डाइवर्ज नहीं करेगी, ये रे इस ढंग से डाइवर्ज करेगी कि इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर डाइवर्जन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ए रे ऑफ लाइट अपीयरिंग टू पास टुवर्ड्स द फोकस ऑफ ए कॉन्केव लेंस बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये रे हमारे 3 नियम एंड कानून। अ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय ए कॉन्केव लेंस इन डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। भाई अब अगर इस बात को समझें तो थोड़ा सा इधर ध्यान देना कि हम ऑब्जेक्ट कहां कहां रख सकते हैं। देखो, ये कनकेव, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा F1, ये रहा 2F1, ये रहा F2, ये रहा 2F2। अब इसमें भी आप बोलेंगे सर 6 पोजीशन हो गई, जैसे पहले के केस में हुई, एक इंफिनिटी पे होगी, एक बियॉन्ड 2F1 होगी, F1 होगी, एक इनके बीच में होगी, एक फोकस पे होगी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस F1 के बीच में होगी। लेकिन इसमें यह देखा गया है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं तब एक तरह की इमेज बनती है। इमेज कैसे बनेगी? क्योंकि ये डाइवर्ज करता है तो इमेज इसी तरफ को आएगी। और इंफिनिटी के बाद आप कहीं भी रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, कहीं भी रखो, एक ही ढंग की इमेज बनती है। यानी कॉन्केव लेंस एक इमेज बनाता है जब इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज फोकस पे बनेगी, और दूसरी इमेज भी बनाता है, इसी तरफ बनाता है, लेकिन उसका कोई लेना देना नहीं है कि ऑब्जेक्ट आपने कहां पे रखा। चलिए समझते हैं, फिर बात समझ में आएगी। ये रहा हमारा पहला केस। चलिए, पहले केस में ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, हमने इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को शो नहीं करते हैं, यहां से ऑब्जेक्ट से आ रही हैं पैरेलल रेज, पैरेलल रेज जो है वो डाइवर्ज हो जाती हैं, ये पैरेलल रेज ये भी डाइवर्ज होगी। ये तो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी ऑप्टिकल सेंटर से भी कोई रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस तो सीधी चलेगी। ये जो डाइवर्ज हुई ये ऐसे लग रहा है कि इस फोकस से आ रही है कहीं, ये जो डाइवर्ज हुई ये भी लग रहा है इस फोकस से, यानी इमेज बनेगी फोकस के ऊपर। क्योंकि यहां पे इमेज अपीयर्स टू मीट है, एक्चुअली में नहीं मीट कर रही है रेज, अपीयर्स टू मीट है। चलिए बना के भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, बना भी लेते हैं, एक बार बनाने में मजा कुछ ज्यादा है। ये कनकेव लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2।
इन्फिनिटी पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, इन्फिनिटी से जितनी भी रेज आ रही हैं हम कह रहे हैं वो पैरेलल आती हैं, तो ये रे हमने एक पैरेलल ली, सेंटर से ही रिफ्रैक्ट करना, इधर से मत करना, बिल्कुल सेंटर से। जब ये रिफ्रैक्ट होगी तो ये तो आउटवर्ड जाएगी, आउटवर्ड जा रही है, लेकिन हमें लग रहा है कि ये फोकस से आ रही है, लग रहा है, आ नहीं रही है, लग रहा है फोकस से पास हो रही है, कोई दूसरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे नहीं। ये रे भी इधर को बेंड हो गई, लेकिन हमें लग रहा है कि ये इस फोकस से आ रही है। तो क्योंकि हमें ये लग रहा है, एक्चुअली में इधर रेज मिल नहीं रही हैं, हमें लग रहा है कि मिल रही हैं, तो हम कहेंगे ये इमेज है वर्चुअल, यानी ये वर्चुअल इमेज तो बनेगी फोकस पर बनेगी वर्चुअल। So when the object is at infinity, image is found at the focus f1, virtual and erect, virtual होगी, erect भी होगी, क्योंकि highly diminished point size होगी, क्योंकि केवल और केवल ये फोकस के ऊपर ही बन रही है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, तो बढ़ते हैं आगे। सेकंड केस में कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, इमेज ऐसे ही बनेगी, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड द ऑप्टिकल सेंटर, चलिए ये रहा हमारा लेंस और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर f1, 2f1, ये f2, ये 2f2, ये बन गया। अब ये कह रहा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड द ऑप्टिकल सेंटर, क्यों इसने f1, 2f1 या ये क्यों नहीं कंसीडर किया? क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखो, कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखो, इमेज इज ऑलवेज फाउंड बिटवीन f1 एंड द ऑप्टिकल सेंटर, f1 और इसके बीच में ही ये रही। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमने पैरेलल किया, ये बेंड हो गया, ऐसा लगा फोकस से आ रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से पास की तो इमेज यहां बन गई। इमेज देखो जरा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगी, चाहे हम कहीं भी रखें। तो अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कनकेव लेंस को कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कन्वेक्स की तरह 6 हो सकती है कि नहीं, नहीं हो सकती है, तो सही 6, लेकिन आप कहीं भी रखो इमेज एक ही तरह की बन रही है, इमेज एक ही तरह की बन रही है। इसलिए हम ऑब्जेक्ट की पोजीशंस भी दो ही कंसीडर कर रहे हैं, एक इंफिनिटी पे और एक कहीं पर भी रखते हो, यहां पे रखते हो। यहां से कोई रह गई ऐसे, सेंटर ये रहा इसका, ये डाइवर्ज होके इधर गई, मुझे लग रहा है कि फोकस से आई। अब एक रे मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दूं तो वो तो डाइवर्ज होती नहीं, जहां ये मिल रही है वहां बन रही है इमेज। अगर इसका नाम मैं ए भी रख दूं तो इसका नाम मैं रख देता हूं ए डैश बी डैश, यानी हमेशा ही इमेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। यानी जो कनकेव लेंस है वो केवल दो ही तरह की इमेज बनाता है, ऑब्जेक्ट जहां मर्जी हो। यानी एक इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो फोकस पे बना देगा, इन्फिनिटी के बजाय कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखो, इमेज हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वो हमें दिख रहा है, स्मॉलर इन साइज होगी, यानी ये छोटी इमेज बनाता है। तो हमें कनकेव लेंस के बारे में क्या समझ में आया भाई? कनकेव लेंस दो इमेजेस बनाएगा, एक जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है और दूसरा इंफिनिटी के अलावा कहीं भी हो। और वो जो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो वो फोकस पे इमेज बनाता है, और जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी के अलावा कहीं भी हो ऑप्टिकल सेंटर से पहले पहले यानी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, इंफिनिटी पर नहीं हो, इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, तो ये इमेज एक ही जैसी बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट एक ही जगह बनाता है फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, और छोटी ही बनाता है। यानी कनकेव लेंस जब भी इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, एक होगी पॉइंट साइज और दूसरी थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। तो ये थी हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। ओके, तो हमने क्या समझा कि इंफिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट फोकस f1 पे बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के इमेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी, डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी। यानी ये वाला कभी भी रियल इमेज नहीं बनाएगा, कनकेव लेंस कभी भी रियल इमेज नहीं बनाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? गुड। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो इसको थोड़ा सा घर में अच्छे से
प्रैक्टिस कर लेना और तो रे डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अगली क्लास में हम करेंगे साइन कन्वेंशन और उसके साथ करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स और करेंगे पावर ऑफ ए लेंस। इतनी बात ठीक है? ऑलराइट जी, जय हिंद।